गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीकॉम सेकंड सेमेस्टर हिंदी और मराठी के लिए आज का ये लेक्चर है। सब्जेक्ट जो है स्टैटिस्टिक्स एंड बिजनेस मैथमेटिक्स जो है। इसके पहले के लेक्चर में हमने सिंपल सीरीज, जिसको इंडिविजुअल सीरीज भी बोला जाता है, वो देखा है किस प्रकार से रहती है, किस प्रकार से बनाया जाता है। और आज के लेक्चर में हम डिस्क्रीट सीरीज देख रहे हैं कि डिस्क्रीट सीरीज किस प्रकार की रहती है। हमको सबसे पहले सीरीज पहचानते आनी चाहिए, क्योंकि सीरीज अगर पहचान में आई तो ही उसके लिए कौन सा फार्मूला है ये हम तय कर पाएंगे। इसलिए सीरीज समझना बहुत जरूरी है। इसलिए हम आज कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज देखेंगे कि डिस्क्रीट सीरीज किस प्रकार से बनाई जाती है। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, द साइज ऑफ 26 पेयर ऑफ शूज सोल्ड बाय अ शोरूम इन नागपुर ऑन अ पर्टिकुलर डे। यानी एक दिन में शूज के कितने पेयर जो है नागपुर में एक शोरूम से बेचे जाते हैं, तो उसके आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं। और इस प्रकार से बोला है प्रिपेयर डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज बनाने के लिए बोला है, तो उसके लिए हमने क्या किया, कॉलम बनाए। पहले कॉलम को लिखा हमने साइज ऑफ शूज, उसके बाद में टैली बार और उसके बाद में लिखा है फ्रीक्वेंसी। अब ये जो आंकड़े दिए हुए हैं इसमें से सबसे कम आंकड़ा यहाँ पर है 5 और सबसे हाईएस्ट ज्यादा वाला आंकड़ा वो है 10। इसलिए हमने 5 से शुरुआत की, 10 तक लिखा। क्या किया हमने, सबसे कम वाला आंकड़ा देखा वो है 5, सबसे ज्यादा वाला आंकड़ा देखा वो है 10। तो हमने 5 से 10 तक ये आंकड़े लिख लिए। अब हमको रिपीटिशन निकालना है कि कितने बार ये रिपीट हुए हैं, जिसको हम टैली बार के माध्यम से देखेंगे। तो जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर 9 है तो हमने 1 काउंट किया, यहाँ पर 6 है तो हमने यहाँ पर 1 काउंट किया। उसके बाद में यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर हमने 1 काउंट किया। उसके बाद में यहाँ पर 5 है तो हमने यहाँ फिर से 1 काउंट किया। उसके बाद में यहाँ पर फिर से 9 है, फिर से 9 में 1 काउंट किया। उसके बाद में यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 1 काउंट किया। उसके बाद में यहाँ पर 7 है, यहाँ पर फिर से 1 काउंट किया। यहाँ पर 6 है, फिर से 6 में काउंट किया। उसके बाद फिर से 7 है, फिर से 7 में काउंट किया। उसके बाद में 8 है, फिर से 8 को काउंट किया। फिर से 7 है, फिर से 7 को काउंट किया। उसके बाद में 10 है, उसके बाद में 10 को काउंट किया। उसके बाद में फिर से 8 है, ये 8 को काउंट किया। उसके बाद में फिर से 5 है, फिर से 5 को काउंट किया। उसके बाद में 6 है, फिर से 6 को काउंट किया। उसके बाद में 9 है, फिर से 9 को काउंट किया। उसके बाद में 7 है, फिर से 7 को काउंट किया। उसके बाद में 8 है, फिर से 8 को काउंट किया। उसके बाद में फिर से 7 है, फिर से 7 को काउंट किया। उसके बाद में 8 है, फिर से 8 को काउंट किया। उसके बाद में 6 है, फिर से 6 को काउंट किया। उसके बाद में 8 है, फिर से 8 को काउंट किया। उसके बाद में 9 है, फिर से 9 को काउंट किया। उसके बाद में 7 है, फिर से 7 को काउंट किया। उसके बाद में 8 है, फिर से 8 को काउंट किया। यहाँ पर 7 छूटा हुआ है, ये 7, फिर से एक 7 है, इसलिए ये 7 को काउंट किया। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ये जो आंकड़े हैं ये कितने बार रिपीट हुए हैं। वैसे तो गिन भी सकते हैं आप कि एक आंकड़ा कितनी बार रिपीट हुआ है, लेकिन यहाँ कम आंकड़े हैं करके ज्यादा आंकड़े रहे तो गिनने में गलती हो सकती है, एक आधा आंकड़ा छूट सकता है। आप गिन सकते हैं 5 कितनी बार रिपीट हुआ, तो 1, उसके बाद में 2, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 कितनी बार रिपीट हुआ, 2। जैसे 6 कितनी बार रिपीट हुआ, यहाँ 1 दिख रहा, 2 दिख रहे, उसके बाद में 3 दिख रहे, 4 दिख रहे, तो आप लिख सकते हो 4 बार रिपीट हुआ। लेकिन इसमें ज्यादा आंकड़े रहे तो गलती हो सकती है, इसलिए हम टैली बार के माध्यम से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर कितने आए, 5 2 बार रिपीट हुआ, 6 4 बार रिपीट हुआ, 7 बार रिपीट हुआ, 8 बार रिपीट हुआ है, 9 4 बार रिपीट हुआ है और 10 1 बार रिपीट हुआ है। ये इसलिए किया है जिसके लिए काउंटिंग इजी जाता है। पहले 4 आप खड़ी लाइन कर लो, 5वीं को यानी इसको क्या काउंट करेंगे, डायरेक्ट 5।
ये डायरेक्ट 5, 5 और 2 7, 5 और 3 8। तो ये काउंटिंग के लिए ऐसा किया है, तो आप किसी भी प्रकार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये 5 2 बार रिपीट हुआ है, 6 4 बार रिपीट हुआ है, 7 7 बार रिपीट हुआ है, 8 8 बार रिपीट हुआ है, 9 4 बार रिपीट हुआ है, 10 1 बार रिपीट हुआ है। इसकी टोटल देख लेते हैं कितने आती। तो 26। इसकी टोटल जो है यहाँ पर क्या बोला है, 26 पेयर। तो 26 पेयर मतलब ये आंकड़े कितने हैं, ये पूरे आंकड़े हैं 26। तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी बन गई है वो फ्रीक्वेंसी की टोटल भी 26 ही आने को होना। अगर वो 26 नहीं आती है, इसका मतलब ये जो काउंटिंग है या ये टैली बार है, इसमें कहीं तो भी हमारी गलती हुई है। तो यहाँ पर आपको टैली करना है कि फ्रीक्वेंसी जितने आंकड़े बताए हैं, फ्रीक्वेंसी यानी क्या है, फ्रीक्वेंसी यानी रिपीटेशन, कि ये रिपीटेशन कितना आ रहा है उसको ही क्या बोलेंगे, हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। अब ये ध्यान में रखना है कि डिस्क्रीट सीरीज में हमेशा जो है वो फ्रीक्वेंसी भी रहती है। मेजरमेंट कॉलम ये हो गया मेजरमेंट कॉलम, और ये फ्रीक्वेंसी, हमेशा फ्रीक्वेंसी रहती है। तो हमने क्या किया, हमने ये जो आंकड़े थे इस पर से डिस्क्रीट सीरीज बनाई। और डिस्क्रीट सीरीज कैसी बनाई, यहाँ पर साइज ऑफ शूज लिखा, यहाँ पर टैली बार और यहाँ फ्रीक्वेंसी। अबे टैली बार का कुछ भी काम नहीं है, जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये टैली बार का कुछ भी काम नहीं है। हमारे काम का क्या है, साइज ऑफ शूज और ये उसकी फ्रीक्वेंसीज। ये टैली बार सिर्फ काउंटिंग के लिए किया है हमने कि इसका रिपीटेशन कितनी बार आता है। तो आप पिछले लेक्चर में हमने जो है सिंपल सीरीज या जिसको बोला जाता है इंडिविजुअल सीरीज, वो किस प्रकार की रहती है वो हमने देखा, उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं रहती। डिस्क्रीट सीरीज किस प्रकार से बनाई जाती है या किस प्रकार से होती है, ये आज हमने देखा कि डिस्क्रीट सीरीज में एक कॉलम मेजरमेंट कॉलम, उसके बाद में एक फ्रीक्वेंसी कॉलम होता है। अगर डिस्क्रीट सीरीज कंस्ट्रक्ट करना है तो वो इस प्रकार करना है कि सबसे कम आइटम हमने लिखा, सबसे ज्यादा आइटम कौन सा है 10, इसलिए हमने इसके बीच के आंकड़े देख लिए। रिपीटेशन कितनी बार हुआ वो देख लिया, उसका काउंटिंग कर लिया, 5 2 बार रिपीट हुआ है, 6 4 बार रिपीट हुआ है, 7 7 बार रिपीट हुआ है, 8 8 बार रिपीट हुआ है, 9 4 बार रिपीट हुआ है और 10 1 बार रिपीट हुआ है। अपना सही है कि नहीं है, तो 26 पेयर बोला था, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी की टोटल 26 आनी चाहिए, वो आ रही है, इसलिए हमारा जो है वो सही है। तो इस प्रकार से कंटिन्यूअस सीरीज को आपको ध्यान में रखना है और इसकी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जब तक आप सीरीज नहीं पहचान सकते तब तक किस प्रकार का कौन सा फार्मूला लगेगा ये आप तय नहीं कर सकेंगे। इसलिए पहले सीरीज किस प्रकार से पहचानना है वही हमको सीखना है। आज के लिए इतना ही आपका वर्क है, और बाकी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।